हेलो दोस्तों, मैं दीपा मेहरा स्वागत करती हूँ आप सभी का फिर से एक बार यथार्थ हिंदी एजुकेशन क्लासेस में। हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नों का एक सेट मैं आपके लिए लेके आई हूँ, जो कि परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। हिंदी टीजीटी, पीजीटी, नेट आदि की परीक्षा के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। पहला प्रश्न है, इसमें निराला जी के द्वारा सरोज स्मृति रचना लिखी गई थी। तो यहाँ पर आपको बताना है कि जो निराला जी ने सरोज स्मृति रचना लिखी थी, इसका कारण क्या था, किसकी स्मृति में इन्होंने यह लिखी थी। देखते हैं राइट आंसर ऑप्शन ए है, पुत्री की स्मृति में। निराला जी ने सरोज स्मृति रचना पुत्री की स्मृति में लिखी। अगला प्रश्न है, छायावाद तत्वतः प्रकृति के बीच जीवन का उद्गीत है, उसका मूल दर्शन सर्वात्मवाद है, उपयुक्त कथन निम्न में से किसका है। यहाँ पर आपको यह बताना है कथन किसका है। छायावाद तत्वतः प्रकृति के भी जीवन का उद्गीत है और उसका मूल दर्शन सर्वात्मवाद है, यह कथन किसका है। देखते हैं राइट आंसर ऑप्शन सी है, महादेवी वर्मा का यह कथन है। अगला प्रश्न है, जयशंकर प्रसाद की रचना झरना का प्रकाशन वर्ष कौन सा है। रचना है झरना और इसका प्रकाशन वर्ष आपको बताना है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है, 1918 है। जयशंकर प्रसाद की रचना झरना का प्रकाशन वर्ष है 1918। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सी रचना सुमित्रानंद पंत की नहीं है। वह रचना आपको बतानी है जो कि पंत जी की नहीं है। चलिए देखते हैं राइट आंसर है ऑप्शन सी, सांध्य गीत। यह रचना सुमित्रानंदन पंत की नहीं है। इसके अतिरिक्त जो रचनाएं दी गई हैं, सत्यकाम, रजत शिखर और अतिमा, ये रचनाएं सुमित्रानंदन पंत जी की हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में किसे छायावाद का ब्रह्मा कहा जाता है। कौन है जिसे कि छायावाद का ब्रह्मा कहा जाता है। देखते हैं इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है, जयशंकर प्रसाद को कहा जाता है। निम्न में कौन सा एक जोड़ा सही सुमेलित नहीं है। यहाँ पर जो आपको जोड़े दिए गए हैं, केवल एक जोड़ा ऐसा है जो कि सही सुमेलित नहीं है। चलिए देख लेते हैं इसका आंसर क्या है। आंसर है, किरण बेला जानकी वल्लभ शास्त्री की रचना नहीं है, जो कि सही सुमेलित नहीं है। आपसे नहीं वाला पूछा गया है। और प्रेम संगीत भगवती चरण वर्मा की रचना है, सही है। आंखों में हरिकृष्ण प्रेमी की रचना है। और सुहागिन विद्यापति कोकिल की रचना है। अगला प्रश्न है, किरण बेला निम्न में किसकी रचना है। अब देखिए आगे क्वेश्चन था आपके पास किसकी रचना नहीं है, तो जानकी वल्लभ शास्त्री की रचना नहीं थी। अब आपको बताना है ये रचना इनमें से किसकी है। राइट आंसर है ऑप्शन सी, रामेश्वर शुक्ल अंचल की रचना है किरण बेला, रामेश्वर शुक्ल अंचल। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन लेखक प्रगतिवाद से संबंधित नहीं है। इनमें से कौन सा लेखक है जो कि प्रगतिवाद से संबंधित नहीं है। नहीं वाले का आपको आंसर देना है, जो नहीं है वह बताना है। राइट आंसर है इसमें ऑप्शन ए, प्रभाकर माचुवे। तो प्रभाकर माचुवे प्रगतिवाद से संबंधित नहीं है। प्रभाकर माचुवे कहाँ से संबंधित है, प्रयोगवाद से। ठीक है, सप्तक के अंतर्गत आते हैं ये, सप्तक के अंतर्गत तार सप्तक के कवि हैं। इसके अतिरिक्त वासुदेव सिंह हैं, केदारनाथ अग्रवाल हैं और रांगे राघव हैं, ये प्रगतिवाद के कवि हैं। अगला प्रश्न है, अमोल निम्न में किसकी रचना है। ये अमोला है, अमोला निम्न में से किसकी रचना है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है, त्रिलोचन की रचना है यह। तुम मेरा मौन हो किसकी रचना है। रचना का नाम है तुम मेरा मौन हो। राइट आंसर है इसके लिए ऑप्शन डी, नरेश मेहता। तुम मेरा मौन हो नरेश मेहता की रचना है। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सी रचना शमशेर बहादुर सिंह की नहीं है। यहाँ पर वह रचना बतानी है जो शमशेर बहादुर सिंह की नहीं है, नहीं वाली रचना बतानी है। इसके लिए राइट आंसर है, लहर नहीं टूटेगी। यह रचना शमशेर बहादुर सिंह की नहीं है, लहर नहीं टूटेगी। जबकि उदिता, अभिव्यक्ति का संघर्ष और सुकून की तलाश, ये रचनाएं हैं शमशेर बहादुर सिंह की। अगला प्रश्न है, अचरज होत तुमहु सम गोरे बाजत, ताशों कारे कारे शब्दहु पर हैं वारे। पंक्ति के लेखक कौन हैं। यहाँ पर आपको इन पंक्तियों के लेखक बताने हैं कि किसकी यह पंक्तियाँ हैं। अचरज होत तुमहु सम गोरे बाजत, ताशों कारे कारे शब्दहु पर हैं वारे।
इसका राइट आंसर बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन है। ऑप्शन बी बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन की यह पंक्तियां हैं। अगला प्रश्न है, धाये तुम ही अनाहुत धो दिया श्रेष्ठ कुल धर्मधूत, राम के नहीं काम के सूत्र कहलाए, काम के सूत कहलाए, पंक्ति निम्न में से किस लेखक की है? इस पंक्ति के लेखक आपको बताने हैं। राइट आंसर है ऑप्शन ए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की यह पंक्तियां हैं। अगला प्रश्न है, श्रीधर पाठक की रचना जगत सच्चाई सार का प्रकाशन वर्ष निम्न में से है। पाठक की रचना जगत सच्चाई सार का प्रकाशन वर्ष इनमें से कौन सा है? इसके लिए राइट आंसर है ऑप्शन सी 1987। जो जगत सच्चाई सार रचना है श्रीधर पाठक की, 1987 इसका रचना वर्ष है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी रचना महावीर प्रसाद द्विवेदी की नहीं है? वह रचना जो कि महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की नहीं है, नहीं वाली आपको बतानी है। राइट आंसर है इसके लिए ऑप्शन ए शंकर सरोज। यह रचना महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की नहीं है, जबकि सुमन, विहार वाटिका और स्नेहमाला यह जो रचनाएं हैं यह महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचना चौखे चौपदे का प्रकाशन वर्ष निम्न में से कौन सा है? रचना है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की चौखे चौपदे। राइट आंसर है इसके लिए ऑप्शन सी 1932 की यह रचना है। वैदेही वनवास रचना में कुल कितने सर्ग हैं? वैदेही वनवास रचना में सर्ग बताने हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है 18। वैदेही वनवास जो रचना है इसमें कुल सर्गों की संख्या है 18। श्रीधर पाठक की रचना मनोविनोद किस भाषा में लिखी गई है? रचना का नाम है मनोविनोद और रचना है श्रीधर पाठक की। भाषा आपको इसमें बतानी है। राइट आंसर है ऑप्शन डी ब्रजभाषा। ब्रजभाषा में लिखी गई यह रचना है। अगला प्रश्न है, मलुकदास का जन्म वर्ष निम्न में कौन सा है? मलुकदास का जन्म कब हुआ है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 1574 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। अगला प्रश्न है, उक्ति व्यक्ति प्रकरण ग्रंथ का संबंध निम्न में से किससे है? उक्ति व्यक्ति प्रकरण का जो प्रकरण ग्रंथ जो है इसका संबंध किससे है? भक्ति काव्य से, पुराण से, प्रेम काव्य से या व्याकरण से? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है, इसका संबंध है व्याकरण से। उक्ति व्यक्ति प्रकरण ग्रंथ का संबंध व्याकरण से ही है, एक व्याकरण ग्रंथ है। इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर एंड होती है। मिलते हैं अगली वीडियो में इसके आगे के कुछ प्रश्न लेकर। और वीडियो अगर आपको पसंद आई हो, क्वेश्चन यूजफुल लगे हों तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।